नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र की लिखी हास्य कहानी थाली का बैंगन। तो जनाब, मीरमपुरा में मेरा धंधा किसी तरह से न चला। फाके पर फाके होने लगे और जेब में आखिरी अठन्नी रह गई। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि घर में थोड़ा सा आटा भी नहीं है क्या? वह नेक बख्त बोली, 4 चपाती का होगा। मैंने जेब से आखिरी अठन्नी निकालकर उसे देते हुए कहा, जा बाजार से बैंगन ले आ, आज चपाती के साथ बैंगन की सब्जी खा लेंगे। वह नेक बख्त बहुत चिंतातुर होकर बोली, इस समय तो खा लेंगे, मगर शाम के खाने का क्या होगा? तू चिंता ना कर, वह ऊपर वाला देगा, मैंने कहा। फिर मेरी नजर शीशे के उस बक्स पर पड़ी जिसमें छोटा सा ताजमहल रखा हुआ था। ये ताजमहल मैंने अपनी बीवी के लिए नई नई शादी के दिनों में आगरा में खरीदा था और ताजमहल को देखकर ही खरीदा था। प्रेम भी क्या चीज है। उस 20 रुपये के उपहार को पाकर मेरी बीवी का चांद सा मुखड़ा गुलाबी हो गया था। उस समय जब मैंने उस शीशे के ताजमहल को देखकर कहा, कुछ न हुआ तो इस खिलौने को बेच देंगे, तो जनाब उसका चेहरा ऐसा पीला पड़ गया जैसे किसी ने एकाएक उसके चेहरे का सारा खून खींच लिया हो। भय, मजबूरी और निराशा की मिली जुली भावनाओं से कांपती हुई आवाज में वह बोली, नहीं, मैं इसे बेचने न दूंगी। ये तो मेरे सुहाग की निशानी है। मैंने उसके गुस्से को ठंडा करते हुए बहुत नरमी से कहा, अच्छा नहीं बेचेंगे इसे, कुछ और बेच देंगे। हो सकता है वह ऊपर वाला कोई और सबील पैदा कर दे। तू इस समय जाकर बैंगन तो ले आ, भूख से मरा जा रहा हूं। वह बाजार से बैंगन लेकर आई। रसोई में बैठकर और सामने लकड़ी के छोटे से पटरे पर रखकर उसने पहला बैंगन काटा ही था कि उसे अंदर से देखकर ठिठक गई। अरे! उसके मुंह से हठात निकला। क्या है? मैं रसोई घर के अंदर गया। उसने कटा हुआ बैंगन दिखाया। देखो तो इसके अंदर क्या लिखा है? मैंने गौर से बैंगन को देखा। उसके अंदर बीज इस तरह एक दूसरे से जुड़ गए थे कि अल्लाह शब्द साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान! मैंने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ये तो मुसलमानों का अल्लाह है। मोहल्ला पूर्बियां, जहां मैं रहता था, मिक्स्ड मोहल्ला है, यानी आधी आबादी हिंदुओं की है, आधी मुसलमानों की। लोग कतार दर कतार उस बैंगन को देखने के लिए आने लगे। हिंदुओं और क्रिस्तानों को तो उस बैंगन पर यकीन न आया, लेकिन हाजी मियां अच्छन उस पर ईमान ले आए। पहला चढ़ावा उन्होंने ही दिया। मैंने उस कटे हुए बैंगन को उस शीशे के बक्स में रख दिया जिसमें ताजमहल रखा था। थोड़ी देर बाद एक मुसलमान ने उसके नीचे हरा कपड़ा बिछा दिया। मुन्नन मियां तंबाकू वाले ने कुरान का पाठ शुरू कर दिया। फिर क्या था, शहर के सारे मुसलमानों में उस बैंगन की चर्चा शुरू हो गई। जनाब, समतीपुरा से मेमनपुरा तक और बिजवाड़े से कमाईगढ़ तक और इधर टीला मियां के चौक से लेकर मोहल्ला कोठियारा तक से लोग हमारे बैंगन को देखने के लिए आने लगे। लोग बाग बोले,
एक काफिर के घर में ईमान ने अपना जलवा दिखाया है। चढ़ावा चढ़ता गया। पहले 15 दिनों में 7,000 से ऊपर वसूल हुआ, जिसमें से 300 रुपये मैंने साईं करम शाह को दिए, जो चरस का दम लगाकर हर समय उस बैंगन की निगरानी करता था। 15-20 दिन के बाद लोगों का जोश ईमान ठंडा पड़ता दिखाई दिया। तो एक रात जब साईं चरस का दम लगाकर बेसुध पड़ा था, मैंने धीरे से अपनी बीवी को जगाया और कटे हुए बैंगन के ऊपर से शीशे का बक्स हटाकर कहा, देखो क्या दिखाई देता है। वह बोली, अल्लाह। मैंने कटे हुए बैंगन का रुख जरा सा सरकाया और पूछा, अब क्या दिखाई देता है। ओम। अरे ये तो ओम है। मेरी बीवी ने उंगली ठोड़ी पर रख ली। उसके सारे चेहरे पर उत्सुकता थी। रातों रात मैंने पंडित रामदयाल का दरवाजा खटखटाया और उसे बुलाकर कटे हुए बैंगन का बदला रुख दिखाया। पंडित रामदयाल ने चीख कर कहा, अरे ये तो ओम है, ओम। इतने दिनों तक मुसलमान हमें धोखा देते रहे। उसकी चीख सुनकर साईं करम शाह जाग गया। उसकी समझ में कुछ न आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह फटी फटी सुर्ख आंखों से हमारी ओर देख रहा था। पंडित रामदयाल ने उसे लात मारकर कहा, निकल बे, हमारा धर्म भ्रष्ट करता है, ओम को अल्लाह बताता है। बस फिर क्या था, सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कटे हुए बैंगन के अंदर दरअसल ओम खुदा हुआ है। अब पंडित रामदयाल ने चार्ज ले लिया। रात दिन आरती होने लगी, भजन गाए जाने लगे, चढ़ावा चढ़ने लगा। मैंने रामदयाल का हिस्सा भी रख दिया था कि जो मेहनत करे उसे भी फल मिलना चाहिए, लेकिन बैंगन पर स्वामित्व मेरा ही रहा। अब शहर के बड़े बड़े संत योगी, सिद्ध महात्मा और स्वामी सन्यासी उस बैंगन को देखने के लिए आने लगे, जहां अल्लाह ने ओम बनकर उस कटे हुए बैंगन में मानो मुसलमानों को पराजित कर दिया था और पानीपत की तीनों लड़ाइयों का बदला चुका लिया था। शहर में जगह जगह लेक्चर हो रहे थे। हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर धुआंधार भाषण दिए जा रहे थे। शहर में तनाव जैसी अवस्था पैदा हो गई थी। हिंदू कहते थे ये ओम है, मुसलमान कहते थे ये अल्लाह है। ओम, अल्लाह, हरिओम तत्सत, अल्लाह अकबर। अगले 25 दिनों में कोई 15-20 हजार का चढ़ावा चढ़ा और सोने की अंगूठियां और एक सोने का कंगन भी हाथ आया। लेकिन धीरे धीरे लोगों का खुमार फिर ढलने लगा, तो जनाब मैंने सोचा अब कोई और तरकीब लड़ानी चाहिए। सोच सोच कर जब एक रात पंडित रामदयाल भंग के नशे में धुत फर्श पर लेटे हुए थे, तो मैंने अपनी बीवी को जगाकर कहा, नेकबख्त, देखो उस शीशे के बक्स के अंदर कटे हुए बैंगन में तुम्हें क्या दिखाई देता है। ओम है, साफ है। मैंने ओम का कोण जरा सा और सरका दिया और पूछा, अब बता क्या दिखाई देता है। वह देखकर घबरा गई, मुंह में उंगली डालकर बोली, हे राम, ये तो क्रॉस है, क्रिस्तानों की सलीब है। श्श, मैंने अपने होंठ पर उंगली रखते हुए कहा, बस किसी से कुछ न कहना, सुबह तक चुप रहना होगा। कल इतवार है, कल सुबह मैं पादरी साहब से मिलूंगा। कटे हुए बैंगन में मसीही सलीब को देखने के लिए पादरी साहब अपने साथ 11 ईसाइयों को लेकर आए और बैंगन की सलीब देखकर अपने सीने पर क्रॉस बनाने लगे। ईसाइयों के भजन गाने लगे और सिर पर जालीदार रुमाल ओढ़े खूबसूरत फ्रॉक पहने सुडौल पिंडलियों वाली औरतें इस चमत्कार को देखकर निहाल होती गईं। शहर में तनाव और भी बढ़ गया। हिंदू कहते थे,
इस बैंगन में ओम है। मुसलमान कहते थे अल्लाह है। ईसाई कहते थे सलीब है। बढ़ते बढ़ते एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाने लगे। इक्का दुक्का छुरेबाजी की वारदातें होने लगीं। समतीपुरा में 2 हिंदू मार डाले गए और मिस्त्री मोहल्ले में 3 मुसलमान। एक ईसाई को शहर के बड़े चौक में मार दिया गया। शहर में दफा 144 लगा दी गई। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी होने वाली थी उससे पहले दिन की रात मैंने बैंगन को मोरी में फेंक दिया। घर का सारा सामान बांध लिया और बीवी से कहा किसी दूसरे शहर में चलकर दूसरा धंधा करेंगे। तो जनाब तब से मैं बंबई में हूँ। मीरमपुरा में उन 2 महीनों में जो रकम मैंने कमाई थी उससे एक टैक्सी खरीद ली है। अब 4 साल से उसे चलाता हूँ और ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। इतना कहकर मैंने बार की मेज से अपना ग्लास उठाया और आखिरी घूंट लेकर उसे खाली कर दिया। एकाएक मेरी नजर मेज की सतह पर उस जगह पड़ी जहां मेरे ग्लास के शीशे के पेंदे ने एक गीला निशान बना दिया था। मैंने अपने दूसरे साथी टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद भाई से कहा, मोहम्मद भाई देखो तो इस गिलास के पेंदे के नीचे क्या निशान बन गया है, ओम है कि अल्लाह? मोहम्मद भाई ने गौर से निशान को देखा, मुझे देखा, फिर मेरी पीठ पर जोर से हाथ मारकर कहा, अबे साले ये बंबई है, यहाँ न ओम है न अल्लाह न सलीब, जो कुछ है रुपया है, बस रुपया। इतना कहकर मोहम्मद भाई ने मेज पर हाथ फेरकर पानी के निशान को गलत अक्षर की तरह मिटा दिया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र की लिखी हास्य कहानी थाली का बैंगन। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।